हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर एक नई सीरीज। और हमारा जो सबसे पहला जो लेसन होने वाला है, जो चैप्टर होने वाला है, वो होगा इंट्रोडक्शन। सो हमको रिएक्ट जेएस में प्री रिक्विजिट्स मीन्स हमको पहले से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए रिएक्ट जेएस पढ़ने के लिए, वो हम लोग आज देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमको HTML और CSS की दोस्तों एक बेसिक फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि HTML और CSS क्या होता है और कैसे हम इसमें कोड लिख सकते हैं। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड प्रोग्रामिंग। सो दोस्तों, इसमें आपको रिएक्ट जेएस सीखने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रिएक्ट जेएस में पूरा हम लोग जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, वो आना चाहिए। और आपको साथ ही में दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉम, सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं, HTML जानते हैं, तो एटलीस्ट आपको डॉम की जो भी यानी मेथड्स होती हैं, डॉम को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको आना चाहिए पहले से। देन फेमिलियरिटी विद ES6 सिंटैक्स एंड फीचर्स। तो दोस्तों, ES6 के जो सिंटैक्स है, जो ES6 के नए फीचर्स आए हैं, जैसे क्लास हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनहेरिटेंस हो गया, जो भी ऊप्स कॉन्सेप्ट है, वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोड एंड NPM। दैट मीन्स दोस्तों, आपको ऑब्वियसली अब कोई भी अगर मॉड्यूल को आपको लाइक इंस्टॉल करना है आपके एप्लीकेशन में, आपको कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको नोड और NPM का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो आई होप दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप रिएक्ट जेएस के लिए बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए। सो रिएक्ट जेएस है क्या, पहली बात तो हम लोग वो देख लेते हैं दोस्तों। तो रिएक्ट इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विथ ओवर 168,000 स्टार्स ऑन गिटहब। सो सबसे पहले दोस्तों, आप ये मत समझिए कि जो रिएक्ट जेएस है वो एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क बिल्कुल भी नहीं है। रिएक्ट जेएस जो है दोस्तों, ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और रिएक्ट जेएस का जो गिटहब पे स्टार्स अगर आप देखेंगे, मींस गिटहब पे इनकी एक ओपन सोर्स जो भी लाइब्रेरी है, ये इसका ओपन सोर्स आपको कोड पूरा मिल सकता है गिटहब पे। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो 168,000 स्टार्स हैं इनको गिटहब के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, रिएक्ट जेएस इज नॉट अ फ्रेमवर्क अनलाइक एंगुलर। जो एंगुलर है वो एक फ्रेमवर्क है जो पूरा आपके कवर करता है MVC आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है, लाइक मॉडल व्यू और कंट्रोलर के ऊपर। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है। और रिएक्ट इज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएटेड बाय फेसबुक। सो इतना ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स इसका जो भी कोड है रिएक्ट जेएस का, वो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी इंटरनल जो क्लासेस हैं कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। और ये फेसबुक ने क्रिएट किया है। देन रिएक्ट जेएस और रिएक्ट इज यूज टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। ओके, सो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि जो भी हमारा क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड की जो भी हम लोग वेबसाइट्स होती हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज करने वाले हैं। You can create complex UI from a small isolated piece of code which is called components. Okay, so दोस्तों, होता क्या है कि जो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके कोड के, आप छोटे छोटे कोड्स को लिख के और सबको एक साथ में इंटीग्रेट करके आपका एक पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जो छोटे छोटे आपके जो कोड्स होते हैं, आइसोलेटेड पीस ऑफ कोड होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। और रिएक्ट ही क्यों यूज करते हैं हम लोग हमारे वेब एप्लीकेशन बनाने में? हमारे पास जबकि व्यू भी है, हमारे पास एंगुलर है, तो फिर रिएक्ट ही क्यों? तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो रिएक्ट है वो इजी टू लर्न है। दैट मीन्स आपको बहुत ही आसानी से आप रिएक्ट सीख सकते हैं। और वो कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। और इट ओनली डील्स विथ व्यू लेयर। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको कि जो हमारा एंगुलर होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क होने के कारण होता क्या है कि ये MVC आर्किटेक्चर फॉलो करता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों के साथ में एंगुलर में आपको हेरफेर करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रिएक्ट में देखेंगे तो रिएक्ट में सिर्फ एक ही लेयर पे काम होता है, जो होती है व्यू लेयर। और आपकी जो यानी कि मॉडल होती है और कंट्रोलर होती है, उस पे काम नहीं किया जाता। ओके, सो
और इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो जो भी हम लोग दोस्तों कंपोनेंट्स बनाएँगे, दैट मीन्स जो भी हमारे स्मॉल पीस ऑफ कोड रहने वाले हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, वो हम रीयूज़ कर सकते हैं और भी जगह पे। और फास्टर रेंडरिंग विथ वर्चुअल डॉम। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमारा जो एंगुलर होता है, अगर आप एंगुलर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे थे वो कर रहे थे फिजिकल डॉम। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वर्चुअल डॉम। और वर्चुअल डॉम दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है हमारा रिएक्ट ही। ऑल्दो वर्चुअल डॉम पहले भी यानी एग्जिस्ट करता था और भी चीज़ों में, लेकिन रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है। तो वर्चुअल डॉम क्या होता है कि जो आपका फिजिकल डॉम होता है, अगर आपको पता है कि डॉम क्या होता है, जो हमारी डॉम ट्री होता है, वो एक हो गया आपका जैसे फिजिकल डॉम, और उसी का क्लोन बनाता है रिएक्ट खुद के साइड पे, वो होता है वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम का अगर आप यूज करते हैं तो कैसे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रिएक्ट की, वो मैं आपको दोस्तों आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि वर्चुअल डॉम और फिजिकल डॉम में डिफरेंस क्या होने वाला है। देन दोस्तों रिएक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो रिएक्ट है उसकी नेटिव अप्रोच होती है। रिएक्ट के थ्रू हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशंस बहुत इजीली रिएक्ट नेटिव के थ्रू बन सकते हैं दोस्तों। इट प्रोवाइड्स डेवलपर टूल्स। तो दोस्तों ये जो डेवलपर टूल है इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे आगे वाले लेक्चर्स में। और हम लोग देखेंगे डिबग करके कोड को कि कैसे हम इस डेवलपर टूल्स का यूज करके हम लोग कैसे इजीली हमारी डिबगिंग कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन की। और इट हैज़ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। दैट मीन्स जो मैंने आपको दोस्तों ऊपर भी बताया कि जो गिटहब है, गिटहब पे इसके 168,000 स्टार्स हैं। दैट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास यानी कि इतना बड़ा कम्युनिटी का सपोर्ट है हमको रिएक्ट के लिए। दैट मीन्स अगर आपको कुछ भी एरर आता है रिएक्ट जेएस में, आप सिर्फ उसको सर्च कीजिए गूगल पे, तो आपको इजीली गिटहब पे या फिर आपके स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत ही आसानी से हेल्प मिल सकती है आज की डेट में। तो दोस्तों ये हुआ रिएक्ट के बारे में आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि रिएक्ट क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए हैं, और हम रिएक्ट ही क्यों यूज़ करने वाले हैं आगे हमारे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो आगे हम लोग दोस्तों आगे वाले इसमें जो भी हमारे लेसन्स रहेंगे उसमें हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर्स में कि हमारा वर्चुअल डॉम और जो फिजिकल डॉम है उसमें डिफरेंस क्या होता है। और हम लोग एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे बेसिक, और देखेंगे उस प्रोजेक्ट में कि कैसे-कैसे उसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है रिएक्ट का वो कैसे हमारा सेटअप होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।